आए हमारे स्काउट एंड गाइड यूनिट को संबोधित करें, मोटिवेट करें। प्लीज वेलकम। आज के इस कार्यक्रम में जो भारतीय थे इन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले तो मैं मेरे का स्वागत करता हूँ या धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा और अपने इस कार्यक्रम में हिस्सा बनाया। और मेरे साथ महेंद्र सर और साथ में रुचि ठाकुर पूजा में, तो मेरा सहयोगी वृंद पूरा और प्यारे बच्चों, तो जैसा कि इन्होंने यहाँ पर मुझे बताया कि मुझे जो है अपने विचार व्यक्त करने हैं टूर के ऊपर, भ्रमण के ऊपर, कि हम घूमने क्यों जाते हैं या क्यों घूमना हमारे लिए आवश्यक है। तो इससे संबंधित सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक प्रश्न रहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए या विद्यार्थी जीवन हो, वो जरूरी नहीं है कि विद्यार्थी जीवन ही हो, विद्यार्थी जीवन है या किसी भी अवस्था में हमारी जितनी भी 4 अवस्थाएं होती हैं उसमें हमारे लिए घूमना क्यों आवश्यक है। पढ़ाई भी हम लगातार करते हैं, लगातार हम घूमने भी नहीं जा सकते, प्रत्येक कार्य की अपनी एक सीमा होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि हमें जाना क्यों होता है, घूमना क्यों होता है। जब हम घूमने जाते हैं तो वहाँ से हमें क्या लाभ होते हैं, के लाभ क्या महत्व है, उसके लाभ क्या है। तो मैं 1 मिनट की छोटी सी कहानी बताता हूँ, सिर्फ 1 मिनट की। मान लो महेंद्र सर और मैं घूमने गए, तो आप लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि सर आपने वहाँ क्या देखा। तो मान लीजिए हमने कह दिया कि कुछ खास नहीं था, हमें कुछ खास नहीं लगा, वहाँ हमने कुछ नहीं देखा। तो आप लोग कहेंगे कि कुछ न कुछ वहाँ ऐसी चीज़ मिली होगी जिसके प्रति हम आकर्षित हुए होंगे या कुछ न कुछ जानकारी हमने वहाँ हासिल की होगी। तो मेरा कहने का मतलब है घूमने से हमें 4-5 फायदे मिलते हैं। मानसिक तनाव है हमारा, वो कुछ पल के लिए हमारा शून्य हो जाता है। शून्य का मतलब है हम यहाँ लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, उससे हम मान लो 1 दिन के लिए या 2 घंटे के लिए उससे हम शून्य हो जाते हैं। उस समय हमें पढ़ाई के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है, हम सिर्फ वो उस जो दृश्य है वहाँ का उसको देखना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं। दूसरी बात, हमें वहाँ की भाषा की जानकारी होती है, लैंग्वेज। और मान लो आदमी की भाषा ये है, हम चले जाते हैं दिल्ली, तो वहाँ की भाषा अलग होती है, ठीक है। और वहाँ का रहन सहन, हमारा रहन सहन यहाँ का और वहाँ का रहन सहन, उसके अलावा वहाँ का रीति रिवाज और हमारा रीति रिवाज। उसके बाद नॉलेज, जो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ हमें नॉलेज भी मिलता है, नॉलेज जानकारी मिलती है, इतनी सारी जानकारी हमें मिलती है। वहाँ की परिस्थिति कैसे है, अगर हमारे सामने कोई परिस्थिति आ जाए उससे हमने निपटारा कैसे करना है, निपटना कैसे है, इन सभी चीज़ों के महत्व के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इसलिए घूमना भी जीवन का एक अंग है, हमें घूमने जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम लगातार घूमते रहे, वो मैंने आपको पहले बता दिया। हम साल में मान लो 1 बार पिकनिक होती है आपकी, क्यों होती है, इसीलिए होती है वो, क्योंकि अभी जीवन का एक अंग है, अंग बन चुका है। वहाँ हमें बहुत सारी जानकारियाँ हासिल होती है, जानकारियाँ मिलती है हमें, तो बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। वहाँ में कैसे, वहाँ हम देखते हैं यहाँ के जो आदमी है, जो लोग हैं, किस तरह से उठते बैठते हैं, उन बातचीत करने का तरीका कैसा है उनका, वो हम सीखते हैं वहाँ पर। और हम भी वहाँ गलती करने से डरते हैं। आपने देखा होगा, अभी मैं एक अपना अनुभव बताऊं, जैसे अभी मैं गया था तो नगरकुंड में जो बौद्ध धर्म का टेम्पल है, मंदिर है गोम्पा, तो वहाँ हम गए। जब वहाँ पर सबने शूज उतारे होते तो हम कैसे शूज के साथ जाते, हमें भी वहाँ बाहर उतारने पड़े, सॉक्सेस उतारने पड़े। वहाँ देखा हमने बिल्कुल शोर शराबा, साइलेंट। तो वो हमने वहाँ सीखा, वहाँ पर जा रहे हैं, भीड़ वहाँ भी वैसी थी, लेकिन जो भी जाएगा दर्शन करेगा, फोटो लेगा, अपना आनंद लेगा और वापस आ जाएगा। मतलब अपने जीवन
कि जो जीना है, जो हमने सीखा वहाँ कि हमें बिल्कुल भी अनुशासित होकर, अगर हम घूमने में गए तो अनुशासित होकर हमें घूमना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ से मिलती है, इसलिए हमें जाना होता है, घूमने में बाहर भी जाना होता है, बहुत ज़रूरी है। तो उससे हमें सीखना भी है, ये भी नहीं करना होता हमें किस तरह का इनका रहन सहन है, बातचीत करने का तरीका है, तो ये हमें फ़ायदा मिलता है। दूसरा है, आप जो है एक यूनिट है और विद्यार्थियों से अलग है। जब भी हम कोई यूनिफॉर्म पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनने का एक और तरीका होता है, हम ऐसे ही कपड़े धारण नहीं कर लेते हैं। आपने अभी अपनी ड्रेस पहनी है, इसका महत्व है। पुलिस वाले ड्राइवर की वर्दी क्यों नहीं पहनते? उसका महत्व है क्योंकि उनको उस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है, उन्होंने उस प्रकार से चलना है। एक आर्मी वाला था, उसको यूनिफॉर्म मान लो इन बच्चों ने अभी नहीं पहनी है, अभी ये स्कूल ड्रेस में। स्कूल ड्रेस एक अलग चीज है, आपको स्काउट एंड गाइड का एक हिस्सा बनाया गया है, तो आपको सब बच्चों से ऊपर है। आप जितने भी यहाँ पर स्काउट एंड गाइड में है, आपको देखकर पूरे विद्यालय के जो विद्यार्थियों को परिवर्तित होने चाहिए आपकी तरफ। आपका काम क्या होता है? जो मैंने सुना, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर भी गाइड करना, आप में ऐसी एनर्जी, ऐसी शक्ति होनी चाहिए